हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हम लोग सीख रहे थे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुका है। आई होप आपने देख लिया होगा। और इसी लेक्चर में हमने बात किया था रिंग चेन आइसोमर मतलब चेन आइसोमर के बारे में। चेन आइसोमर के बारे में पिछले लेक्चर में हमने बात किया था। आज हमने क्या है पोजीशन आइसोमर। क्या लेके आए हैं? पोजीशन आइसोमर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है पोजीशन आइसोमर। ठीक है, ठीक है। पोजीशन आइसोमर हम किसको कहेंगे? ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। मैंने बताया था आपको कि आइसोमर्स कब एग्जिस्ट करता है? डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहला चीज क्या? आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। दूसरी क्या? आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। पोजीशन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आइडेंटिकल पेरेंट चेन होना चाहिए, मतलब पेरेंट चेन में जितने कार्बन है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? डिफरेंट क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है लोकेशन किसका? डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का, या सब्स्टिट्यूएंट्स का, या फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, ठीक है। जब ये चारों कंडीशन फॉलो होगी तो किसमें आएगा वो? पोजीशन आइसोमर में। पोजीशन आइसोमर में किसकी लोकेशन चेंज होती है? डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, सब्स्टिट्यूएंट्स की, या फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। पोजीशन आइसोमर में आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो सकता है। बात समझ में आई? ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल अपने पास ये है। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सेम है। अब देखो जब सिलेक्शन करूंगा पेरेंट कार्बन चेन का, तो मैं इस टर्मिनल से इस टर्मिनल सेलेक्ट करूंगा उसी तरह इस टर्मिनल से इस टर्मिनल। नाम नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4, इधर से इधर से करूंगा 1 2 3 4। देखो इसके मेन चेन में 4 कार्बन, इसके मेन चेन में भी 4 कार्बन। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूएंट्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको नोमेनक्लेचर मतलब सिलेक्शन ऑफ पीसीसी आना चाहिए सीखने के लिए। ठीक है, आइसोमर के सीखने के लिए सिलेक्शन ऑफ पीसीसी प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन आना चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है। तो देखो इसका सब्स्टिट्यूएंट्स, ये सब्स्टिट्यूएंट्स ये भी क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट्स। कितने नंबर सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है? 2। ये कितने पा रहा है? 2। तो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन चेंज नहीं हो रही ना, चेंज नहीं हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल। ये दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल है। ठीक है, कैसे हैं? आइडेंटिकल। बात समझ? दोनों सेम है, आइडेंटिकल है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है ये और ये। तो देखो सिलेक्शन करो, तो सिलेक्शन करोगे तो ऐसे करोगे, इसका भी सिलेक्शन करोगे तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल करोगे। कर लिया? कर लिया। अब नंबरिंग करो तो नंबरिंग कहां से करोगे? 1 2 3 4 और 5। इसकी नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5। इधर से भी कर सकते थे, इधर से भी नंबरिंग 1 2 कर सकते थे, या इधर से भी, दोनों सही होता। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके मेन चेन में 5 कार्बन, इसके मेन चेन में भी 5 कार्बन, तो बोला ना आइडेंटिकल पेरेंट चेन होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल पेरेंट चेन है। अब देखो जो सब्स्टिट्यूएंट्स है यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 पे। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स कितने पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है। मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो बोला ना डिफरेंट लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट्स। इस तो दोनों क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे पीआई। पीआई मतलब पोजीशन आइसोमर। बात समझ में आ रही है? आ रही है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, सिलेक्शन कर लो पहले। सिलेक्शन कर लिया? कर लिया। इसका भी सिलेक्शन कर लिया। अब क्या करोगे? नंबरिंग इधर से करोगे 1 2 3 4। इधर से करो, किधर से भी कर दो 1 2 3 4। कर लिया? कर लिया। अब देखो इधर 1 पे 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4। इसके भी पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4। ठीक है, तो आइडेंटिकल पेरेंट चेन होना चाहिए ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है दोनों का, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, पेरेंट चेन सेम है। डिफरेंट क्या है? देखो डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आ रहा है, जबकि यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आ रहा है। मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो, या ट्रिपल बॉन्ड की चेंज हो, या सब्स्टिट्यूएंट की चेंज हो, या फंक्शनल ग्रुप का चेंज हो, पोजीशन चेंज हो गया तो क्या कहलाएगा? पोजीशन आइसोमर। तो क्या कहलाएंगे? पीआई। ये दोनों कैसे हैं? पोजीशन आइसोमर है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन है, देखो सिलेक्शन करो। सिलेक्शन कर लिया?
ठीक है। अब इसका भी सिलेक्शन करो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल, नंबरिंग करो 1 2 3 4, इसकी नंबरिंग करो 1 2 और 3, ठीक है ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, इसके पेरेंट चेन में 4 कार्बन जबकि इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो क्या पोजीशन आइसोमर होगा, नहीं होगा। बोला ना आइडेंटिकल पेरेंट चेन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल पेरेंट चेन। इसमें 4 है इसमें 3 है, ठीक है, तो ये पोजीशन आइसोमर तो नहीं होगा। दूसरी बात हमने सीखा था चेन आइसोमर में, चेन आइसोमर में क्या होता है, डिफरेंट इन मेन चेन और साइड चेन। तो मेन चेन में डिफरेंस आ रहा है ना, तो ये दूसरे को हम पोजीशन आइसोमर नहीं बोलेंगे, इन दोनों क्या बोलेंगे हम लोग, इन दोनों को बोलेंगे चेन आइसोमर है। कैसे हैं, चेन आइसोमर, बात समझ में आ रही है, ठीक है। चेन आइसोमर में पिछले लेक्चर में करा चुका हूं, ठीक है, आपको याद भी होगा, ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन, किसन करो सिलेक्शन, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल करोगे, कर लिया सिलेक्शन, कर लिया, इसका भी सिलेक्शन करो, तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल, कर लिया भाई, कर लिया। अब देखो 1 2 3 4 5, इधर से करो 1 2 3 और ये 4। तो देखो इसके मतलब पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 5, इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 4, कितने हैं 4, बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो क्या इसको बोलोगे पेरेंट, देखो आइडेंटिकल पेरेंट चेन होना चाहिए, पोजीशन आइसोमर के लिए आइडेंटिकल होना चाहिए, मतलब सेम पेरेंट चेन होना चाहिए। दोनों पेरेंट चेन में डिफरेंस आ रहा है, तो पेरेंट चेन में डिफरेंस आता है तो कौन सा आइसोमर होता है भाई, चेन आइसोमर। ये दोनों भी कैसे हैं, चेन आइसोमर, कैसे हैं, चेन आइसोमर, बात समझ में आ रही है, आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आइए इसको करते हैं। देखो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, इसके नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, ये कौन सा आइसोमर है, तो देखो ये आइसोमर ही नहीं है, क्यों नहीं है, आइसोमर के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम। देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, जबकि इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो बताया ना आइसोमर का डेफिनेशन क्या होता है, सेम डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है ना, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ही नहीं तो आइसोमर की बात तो हम करेंगे ही नहीं, मतलब ये दोनों आइसोमर नहीं है, ये दोनों आइसोमर नहीं है। अगर आइसोमर ही नहीं है तो क्या काहे का चेन आइसोमर, काहे का पोजीशन आइसोमर, ठीक है ठीक है। तो ये दोनों क्या है, नॉट आइसोमर, ठीक है। आइसोमर का डेफिनेशन पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है, वो मैंने दूसरे लेक्चर में करा रखा हूं, ठीक है ठीक है। अब देखो इसका इसका करो सिलेक्शन कर लो, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, इसका करूंगा तो 1 2 3 4 5, ठीक है ठीक है। अब ये कौन सा आइसोमर है, तो देखो अब दो पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे भी दो पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है, 3 पे एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे भी 3 पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, मतलब दोनों सेम है ना, दोनों क्या है, सेम है। तो सेम है तो क्या बोलेंगे, दोनों क्या है, आइडेंटिकल, क्या है, आइडेंटिकल, बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड क्या है, सेम, जबकि आइसोमर के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन ये दोनों कंपाउंड कैसे हैं, सेम। अगर दोनों कंपाउंड ही सेम है तो आइसोमर की बात कहां से करेंगे, आइसोमर के लिए डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डेफिनेशन याद है ना, याद है, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था मैंने। नेक्स्ट अगला है इनका बताना है, तो आइए करते हैं 1 2 3, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, ठीक है ठीक है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पेरेंट चेन में भी 3 कार्बन है, लेकिन देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे 1 2 के बीच में है, यहाँ पे भी 1 और 2 के बीच में है, इसमें भी 1 और 2 के बीच में है, ठीक है ठीक है। तो देखो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये इसकी हम बात करें, अभी रुक जाओ, इस पे बाद में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले 9 पे बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब देखो सिलेक्शन करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, इनका सिलेक्शन हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इसका सिलेक्शन हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो नंबरिंग करो तो कहां से करोगे, 1 2 3 4, इधर नंबरिंग करो तो 1 2 3 4, पेरेंट चेन में 4 कार्बन, ठीक है ठीक है। अच्छा अब पोजीशन देखो 1 और 2 के बीच में, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में, तो ये क्या कराएंगे, पी आई, मतलब पोजीशन आइसोमर, पी आई पोजीशन आइसोमर, ठीक है ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 वाला देखो। अब इसमें करो नंबरिंग 1 2 3 4, इसमें करो 1 2 3 4। यहाँ पे 2 पे क्लोरीन आ रहा है, यहाँ पे 1 पे क्लोरीन आ रहा है, ठीक है। चार पेरेंट चेयर में चार कार्बन है, 4 कार्बन है। पोजीशन किसी चेंज हो रही है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी क्या है सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो गई। अगर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो गई तो कौन सा आइसोमर होगा, पोजीशन आइसोमर पीआई। बात समझ में आ रही है? आ रही है। नेक्स्ट ये वाला देखो, ये वाला कंपाउंड देखो। अब देखो आपको नहीं लग रहा कि ये कंपाउंड कैसे सेम टू सेम है दोनों। इसको हमने ऐसे रोटेट कर दिया तो ये बन गया होगा। अरे इसको ऐसे रोटेट कर दो ना, ये बन जाएगा ना, बन जाएगा। तो ये दोनों क्या है, कोई आइसोमर है, दोनों आइडेंटिकल है भाई। क्या है, आइडेंटिकल, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला अगला क्या होगा वो देखो। अगला ये क्वेश्चन, अब इसे क्या करोगे, ये वाला क्वेश्चन नंबरिंग करो पहले। तो 1 2 3 4 5 6, इसकी नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पेरेंट चेयर में 6 कार्बन 6 कार्बन। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में है, यहाँ पे 1 2 के बीच में है, ये 4 5 के बीच में है और ये 3 4 के बीच में है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई ना, बोला ना लोकेशन किसी चेंज हो सकती है, किसी की भी, ठीक है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर। देखो 1 2 के बीच में यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन ये वाला डबल बॉन्ड 4 5 के बीच में है, जबकि ये 3 4 के बीच में है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये देखो 1 2 ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। अब इधर देखो 1 2 3 4 5। पेरेंट चेयर में 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन। अब देखो 3 पे यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यहाँ पे भी 3 पे मिथाइल ग्रुप। इस सिंगल एंड को क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप। मतलब दोनों क्या है, सेम है, कंपाउंड ही सेम है, तो आइसोमर की तो बात ही नहीं करेंगे। तो कैसे कहलाएंगे, आइडेंटिकल कहलाएंगे, आइडेंटिकल। बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, इसका करो तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके मेन चेन में कितने कार्बन है, 5। इसके मेन चेन में कितने कार्बन है, 4। कितने हैं, 4, ठीक है। तो मेन चेन में डिफरेंस आ गया। जब भी मेन चेन में डिफरेंस आता है तो कौन सा आइसोमर होता है भाई, कौन सा आइसोमर होता है, चेन आइसोमर, ठीक है। इसका बोलेंगे चेन आइसोमर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, सिलेक्शन पहले तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4 5। पेरेंट चेन में 5 कार्बन 5 कार्बन। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आ रहा है, जबकि यहाँ पे 2 पे आ रहा है। तो पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट की चेंज कर दी। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन चेंज कर गई तो कौन सा आइसोमर होगा, पोजीशन आइसोमर। कौन सा आइसोमर होगा, पोजीशन आइसोमर। कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये अपना कंपाउंड है, आपको जज करना है, ठीक है। तो नंबरिंग कर दिया 1 2 3, इसमें नंबरिंग कर दिया 1 और 3, ठीक है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में आ रहा है, 1 2 के बीच में आ रहा है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट है CH3 वो कितने पे आ रहा है, एक बार 3 पे, और ये सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आ रहा है, 1 पे। तो ये दोनों कैसे आइसोमर होंगे, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। ये पोजीशन आइसोमर किसकी वजह से है, किसकी चेंज की होने की वजह से है, सब्स्टिट्यूएंट। किसकी वजह से, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स की वजह से। क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, सेम। चेंज किसका कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट का। एक पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, चलो।